हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जनरल रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप में, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, क्या फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या है उनकी ओवरऑल एनर्जीज, तो हम इसमें देख लेंगे। जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए, और सारी ही साइंस के लिए रीडिंग है। फिर भी यहाँ पे जो हाइलाइटेड साइंस आएंगे वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त पे रीडिंग आपके सामने आती है उस वक्त ही आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 5 नंबर मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर मार्च मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है और लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग नजर आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे मुझे ना पास्ट की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना थोड़ा सा एरोगेंट बिहेव करते थे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहे होंगे, ईगोस्टिक पर्सनालिटी और अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना, आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाना, इस तरीके की पर्सनालिटी रहे होंगे, हर किसी को हैप्पी रखना। वैसे वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, वैसे वो बहुत अच्छे पर्सन हैं कि सबकी हेल्प करते हैं, सबके लिए हमेशा हर एक चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं, सबकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी उनसे कोई हेल्प मांगे तो वो हमेशा फटाफट जाके सबकी हेल्प कर देंगे, इस तरीके के पर्सन रहेंगे। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रही है या बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो रहे हैं। बट जब बात आती है फीलिंग्स शेयर करने की या अपनी फीलिंग्स जाहिर करने की, तो वहाँ पर पे ना वो पीछे रह जाते हैं, अपनी फीलिंग्स ईजिली लोगों को बता नहीं पाते, बहुत एरोगेंट बिहेव करते हैं, बहुत ईगोस्टिक बिहेव करते हैं। देखने से लगता है कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा ईगो इनके अंदर है, या एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं, या गुस्सैल पर्सनैलिटी है। बट रियलिटी क्या है कि उनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत इमोशनल है अंदर, लेकिन उन चीज़ों को ना वो जाहिर नहीं कर पाते, उन चीज़ों को दिखा नहीं पाते लोगों के सामने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते। यही सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके साथ भी रही है कि आपके पार्टनर ना सेल्फिश बिहेव कर रहे थे। उस टाइम तक वो अपनी फीलिंग्स छुपा के रखते थे, उन्हें कंट्रोल करके रखते थे, आपके सामने जाहिर नहीं करते थे, आपके सामने उन फीलिंग्स को आपको बताते नहीं थे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं, हमेशा एरोगेंट बिहेव रहा है, हमेशा आपकी बात नहीं मानना, अपनी बात को ऊपर रखना, अपने सेल्फ ईगो को ऊपर रखना या फिर अपनी ख्वाहिशों को ऊपर रखना, बट आपकी वैल्यू नहीं करना, आपकी कदर नहीं करना। इस तरीके की एनर्जी रही होगी आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से ना आपको कहीं ना कहीं वो प्यार की कमी महसूस होने लगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वो अपनेपन की कमी महसूस होने लगी। आप अपनी तरफ से ना आपने 100% दिया, अपनी तरफ से आपने सब कुछ किया, अपना प्यार भी शो किया है, रिस्पेक्ट भी दी है, और अपनी तरफ से 100% आपने किया है इस रिलेशनशिप में जितना आपसे हो सकता था। बट डेफिनेटली आपके पार्टनर का ये जो बिहेवियर था ना, चीज़ों को छुपा के रखने का या अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का, उस चक्कर में उन्होंने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करी, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत डिस्टेंस क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात एक दूसरे से नहीं हो पा रही। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करके गए हैं, जानकर या सब कुछ देखने के बाद भी वो इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करके गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, या आप लोगों के बीच में कोई छोटी लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से आप बहुत पेन में रहे, बहुत हर्टफुल रहे, क्योंकि उनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि जो आपको पसंद नहीं आए और आपने ही इस रिलेशनशिप से वर्कआउट किया। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने वर्कआउट किया हो सकता है, पर यहाँ पे डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है आप लोग एक दूसरे के साथ इस वक्त बात नहीं कर रहे, जिस वजह से आप दोनों ही पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भी तकलीफ में हैं और आपके पार्टनर भी तकलीफ में हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट दिखाई दे रहा है चीज़ों का। ऐसा लग रहा है ना हैप्पीनेस आप दोनों की एक दूसरे के साथ ही थी, यहाँ पे खुशियाँ एक दूसरे के साथ ही देखते थे, पर यहाँ पे उन खुशियों से आप लोगों ने मूव ऑन किया है, जिस वजह से आप लोग बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोग बहुत तकलीफ में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा चाहते नहीं थे। आप इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते थे, ना वो चाहते थे इस रिलेशनशिप को लेट गो करना, ना आप चाहते थे। पर उस वक्त पे सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हुई हैं या सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे रहे कि आप लोगों को मूव ऑन करना पड़ा रिलेशनशिप से, या आप लोगों को
नो कांटेक्ट में जाना पड़ा। कुछ लोगों के लिए तो ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है अपनी तरफ से, या कुछ लोगों ने होकर खुद से ब्लॉक किया है। पर यहाँ पे ना आप लोगों के बीच में बातचीत बहुत लंबे समय से नहीं हो रही है, जिस वजह से आप दोनों ही इस टाइम पे बहुत पेन फील करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बर्डन फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही, सब कुछ सही होने के बाद भी खुशी नहीं महसूस हो रही है। इस तरह की एनर्जीज, बहुत डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर पे। प्रेजेंट के सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों का मुझे यहाँ पर पे दिखाई दे रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूज्ड आप लोग बहुत ज़्यादा है। कुछ ना कुछ कार्मिक डेप्थ रहे होंगे आप लोगों के पास्ट लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन पास्ट में क्रिएट हो गई जिसकी वजह से ना आप लोग एक दूसरे के लिए ओपन अप नहीं हो पाए। आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाए या बता नहीं पाए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक डेप्थ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है। पर यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज मुझे नजर आ रही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए सोचना, ओवर थिंक कर लेना, अपना ही एक पर्सपेक्टिव बना लेना किसी चीज़ का, जिस वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हुई। एक्सप्रेसिव नहीं है एक दूसरे को लेकर, फीलिंग्स बहुत है यहाँ पे, फीलिंग्स की कमी नहीं है, फीलिंग्स बहुत है डेफिनेटली। एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील भी करते हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ भी स्पेंड करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ना एक दूसरे के सामने शेयर नहीं कर पाना, एक दूसरे को अपनी बातें नहीं कह पाना, बता नहीं पाना, ये प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप लोग ना मूव ऑन नहीं करना चाहते थे, यहाँ पर पे एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। पर उस टाइम पे ना चीज़ें कुछ इस तरीके से हो गई कि ईगोस्टिक नेचर दोनों का एक तरीके से आ गया था। ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहे होंगे, जिस वजह से आप लोगों को मूव ऑन करना पड़ा, या आपके पार्टनर इतना क्लोज्ड ऑफ थे आप लोगों को लेकर, या अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा जाहिर नहीं करते थे आपके सामने, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगा कि शायद वो कुछ भी फील नहीं करते, या शायद वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं, बहुत एटीट्यूड है, बहुत मतलबी हैं, बस अपने लिए सोचते हैं, आपके लिए नहीं सोचते। जिस वजह से आपने ये सोचा कि अब मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए या आगे बढ़ लेना चाहिए। या फिर ऐसा रहा कि आपके पार्टनर ने खुद की खुशियों के चक्कर में, या खुद की किसी ग्रीड के चक्कर में, या खुद को ज़्यादा ऊपर दिखाने के चक्कर में, अपने ईगो को ऊपर रखने के चक्कर में आपसे मूव ऑन किया है। पर यहाँ पे डेफिनेटली ईगो क्लैशेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप से आप लोगों ने मूव ऑन किया है। यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ ये है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में कि आप लोग ओपन अप नहीं हो पाते हो एक दूसरे के लिए। आप लोग एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं कि आप रियलिटी में क्या फ़ील करते हो। यहाँ पे दोनों का नज़र आ रहा है कि दोनों ही बहुत परेशान हैं, दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप में जो एंड हुआ है ना, या फिर जो ये सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पर आप दोनों ही परेशान नज़र आ रहे हैं। दोनों ही ऐसा लग रहा है एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं दोनों एक दूसरे को लेकर। बट यहाँ पे नज़र आ रहा है नई शुरुआत दोनों चाहते हैं, पर किस तरीके से नई न्यू स्टार्ट किया जाए वो समझ नहीं आ रहा, कोई न्यू वे समझ नहीं आ रहा। और आप लोगों ने एक माइंड बना लिया अपना कि चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, अब शायद चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी, या अब शायद चीज़ें सही रास्ते पर नहीं जा पाएंगी। आप लोगों ने इस रिलेशनशिप का डेड एंड समझ लिया है इस सिचुएशन को। बट यहाँ पे ये सिचुएशन ना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप लोगों के रिलेशनशिप को ग्रोथ देने के लिए ही लाई गई है डिवाइन के द्वारा, ताकि आपका रिश्ता एक नए पड़ाव में जा सके, ताकि एक नई ग्रोथ आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सके। यहाँ पे फ्यूचर में मुझे जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। जिस भी शख्स ने अपने तरफ से कुछ गलती करी है उन्हें रियलाइजेशन होगा, आपको भी रियलाइजेशन होगा कि आपकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, आपके पार्टनर को भी रियलाइज होगा कि उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। और यहाँ पे दोनों बैठकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों ही बैठकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। एक कमिटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर उनसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो डेफिनेटली वो उसे रियलाइज करेंगे और आपको जस्टिस डेफिनेटली देंगे। यूनिवर्स की तरफ से मुझे आपके लिए जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे फ्यूचर में ग्रोथ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है चीज़ें बैलेंस होने लगेंगी आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होने लगेंगी। और आप लोग साथ में बैठ कर ना इस चीज़ का एक सही रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक सही रास्ता ढूंढेंगे, एक सही रास्ता निकालेंगे और एक दूसरे के साथ बात करेंगे बैठकर, और रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप
ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों के बारे में, डिस्कस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी सी मीटिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है। हो सकता है वो किसी फ्रेंड्स के साथ आपके पास आ जाएं, या आप किसी फ्रेंड के साथ चले जाएं और साथ में बैठकर बात करें, या किसी फैमिली मेम्बर्स का गेट टुगेदर हो, आप लोग बात करें। पर यहाँ पे साथ में बैठकर आप लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को ना बहुत गंभीरता से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों के लिए प्लान करेंगे कि किस तरीके से आगे फ्यूचर में जाना है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को समय देते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम देंगे। ये जो अकेलापन है ना, ये आप लोगों को मजबूर कर रहा है एक दूसरे के पास आकर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, एक दूसरे के पास आकर सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए ये आपको फोर्स करता हुआ नजर आ रहा है। और वही पुल आपके पार्टनर भी महसूस करेंगे, वही एनर्जीज को आपके पार्टनर भी महसूस करेंगे। और फ्यूचर में डेफिनेटली आप दोनों साथ में बैठ कर ना चीज़ों को सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन आप लोग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, फिर से लाइफ को किस तरीके से सही करना है, आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को किस तरीके से सही करना है, ये सिचुएशन यहाँ पे आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आप इन्वॉल्व कर लें अपने साथ, किसी बड़े शख्स से आप गाइडेंस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज नजर आ रही हैं आपके पार्टनर की। ऐसा लगता है डिफिकल्ट सिचुएशन रही है बट वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आती है इसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।